हाल में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध संभव है इजराइल और लेबनान के बीच में। और इंडिया के लिए चिंता की बात इसलिए है कि यहाँ पर एक ऐसा इलाका युद्ध क्षेत्र में आ जाएगा जहाँ पे 900 से 1000 तक भारतीय शांति सैनिक मौजूद हैं। आगे विचार करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाल में ही इजराइल के सेना ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। और आपके सामने दिखाना चाहता हूँ इजराइल की सरकार ने ट्विटर पर पोस्ट किया है और ये वीडियो करी है रिलीज। Israel cannot tolerate Hezbollah's aggression fueled by Iranian arms and incitement. Hezbollah's presence on Israel's border threatens our northern cities and towns. 80,000 Israelis remain displaced from the north, unable to return home. Political and economic pressure on Iran, which for years has been arming and funding Hezbollah, must be increased. Additional sanctions to stop Iran's support for its terror proxies must be imposed. Israel will not accept Hezbollah's aggression. It's time for decisive action. हमने काफी कम ही बार देखा है कि इजराइल की सरकार ने ये कहा हो कि अब समय आ गया है डिसाइसिव एक्शन का। इजराइल टॉलरेंस नहीं करेगा कि ईरान की प्रॉक्सी प्रतिनिधि हिजबुल्लाह, जो कि आपको लेबनान में मिलेगी। ये है लेबनान के साउथ में एक संगठन हिजबुल्लाह के नाम से, और वो संगठन लगातार इजराइल को अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उस पर एक विकिपीडिया पेज बन गई है और इस पर लिखा है सन 2000 में ये जंग की शुरुआत हुई थी और अभी तक चल रही है। हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक किया उसके बाद इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। गाजा पट्टी में सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचा जब इजराइल ने पूरे गाजा पर बॉम्बिंग किया था, और आज भी इजराइल गाजा में काफी व्यस्त है। इसी बात का फायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न साइड में इजराइल पर हमले करना शुरू कर दिया और लगातार रॉकेट और आर्टिलरी सेल गिरने स्टार्ट हो गए। नॉर्दर्न इजराइल में हुआ यूं कि नॉर्दर्न इजराइल से 80,000 नागरिक नॉर्दर्न इजराइल छोड़कर इजराइल के दूसरे क्षेत्रों में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर इतनी बॉम्बिंग होती है और लगातार हिजबुल्लाह इस क्षेत्र पर अटैक कर रहा है। अब इजरायली गवर्नमेंट ऑफिशियली ये बात कहने लगी है कि पूरा लेबनान हम पर बॉम्बिंग नहीं कर रहा, और जो बॉम्बिंग हो रही है वो लेबनान के अंदर से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इजराइल ये भी कह रहा है कि ये जिम्मेदारी लेबनान की बनती है। तुम्हारे देश में एक संगठन है जो तुम्हारी नहीं सुन रहा और लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा। अगर वर्तमान में इजराइल पूरे लेबनान पर अटैक करता है उस आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए ये बिल्कुल ही जायज होगा। एक छोटी सी क्लिप है जिसे इजराइल ने किया है रिलीज, आप इसे देखें। The responsibility lies with the Lebanese government. Hezbollah continues its unprovoked attacks on northern Israel. The result? Massive destruction affects homes, businesses, and critical infrastructure. Tens of thousands of Israelis are forced to evacuate, leaving their homes behind. Israel has the right and duty to defend itself against these attacks, to protect its citizens, and to ensure its national security. The responsibility lies with the Lebanese government. इजराइल की ये मैसेज देखकर संयुक्त राष्ट्र यूएन क्यों है चिंतित, हम समझ सकते हैं। एक फुल स्केल वार की वार्निंग दे रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, जी हाँ, बल्कि इजराइल और लेबनान के बीच जो चीज अस्तित्व में है वो है द ब्लू लाइन। द ब्लू लाइन को मेंटेन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन की सेना को रखा गया है। यूएन ट्रूप्स ये कर सकते हैं कि हिजबुल्लाह को इजराइल में आने से रोक सकते हैं और इजराइल को लेबनान में जाने से रोक सकते हैं। यूएन ट्रूप के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400, S-300 जैसे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि हिजबुल्लाह के रॉकेट को इजराइल में जाने से रोक सके। अगर इजराइल फुल स्केल वार करता है तो यूएन ट्रूप को हटा लेना ही सही होगा, क्योंकि वैसे भी इनकी संख्या बहुत कम है। इजराइल और हिजबुल्लाह ने अगर वार का सोच लिया है वैसे में यूएन ट्रूप का रहना उचित नहीं होगा। यूएन ट्रूप कब डिप्लॉयड होते हैं? जब दोनों मेन पार्टी डिसाइड कर लेते हैं अब वार इनको नहीं करनी, तब यूएन ट्रूप इंटर करते हैं
सिविलियन को प्रोटेक्शन के लिए। तो आने वाले समय में इजराइल और लेबनान वार का खतरा बना हुआ है।